जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना हम जगत जननी से करते हैं। कई बार मनुष्यों को समझाने के बावजूद भी जो उनके कर्म में लिखा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यदि उस मनुष्य के पुण्य कर्म हैं तो उन कर्मों को, जो पाप कर्मों का फल है, उनको कम कर किया जा सकता है। परंतु जो पापी आत्मा है वो इस चीज को ज्ञात होते हुए भी नहीं समझेगा। ये बात इसलिए बोलना पड़ रही है आज मेरे को कि आज मेरे बहुत ही पुरानी पहचान के मित्र हैं। उनकी एक कन्या थी, है। उस कन्या के बारे में उनको बता दिया था कि आपकी कन्या मांगलिक कन्या है, इसका विवाह 28 वर्ष के पहले मत करना, और यदि करोगे तो यह कन्या अपने पति का मौत की भागीदार बनेगी। परंतु जान पहचान होने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी उनके द्वारा बिना पत्रिका मिलाए बहुत बड़े घर में विवाह कर दिया, क्योंकि उस बहुत बड़े घर वाले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने जो लड़की जैसी मिली उससे विवाह कर लिया। न पत्रिका मिलाई और न हमसे पूछा गया और न किसी पंडित से पूछा गया। विवाह संपन्न हो गया, परंतु बड़े दुख की बात है कि 4 वर्ष के बाद वह कन्या, जिसका विवाह हो चुका था 17 वर्ष की उम्र में, आज 21 साल की उम्र होते होते एक बच्चे के साथ में विधवा हो गई। यहां कहने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना सा है कि यदि आपके घर में किसी बच्ची ने जन्म लिया है तो उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित न हो। यदि दोष है कन्या में तो उस दोष का प्रायश्चित कर्म करें, और एक नहीं 4-5 अच्छे जानकार ज्योतिषियों से उसकी पत्रिका को चेक करवा ले और स्पष्ट तौर से उनसे पूछें हर ग्रह का अर्थ, ताकि उसके जीवन में जो विधवा योग होता है उसको कुछ हद तक टाला जा सकता है। बड़े दुख के साथ में मुझे आप सब लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि जान पहचान होने के बावजूद भी, सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी, बड़े घर में विवाह होने के लालच में उस कन्या के पिता ने बिना पत्रिका मिलाए
बड़े घर के लड़के से विवाह कर दिया। अब 21 साल की जवान लड़की, साथ में एक पुत्र, विधवा, पिता के सामने खड़ी है। उस कन्या को विवाह के बाद मेरे द्वारा यह बता दिया गया था कि तू ज्यादा दिन तक इस व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएगी। अपने संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़े, इन सब के पेपर संभाल के रख लेना। परंतु आज परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि जो जमीन जायदाद हैं, जो उसको ज्ञान था, आज उनके पेपर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। परिवार के दूसरे सदस्य उसकी संपत्ति पर गिद्ध की तरह झपटने को तैयार बैठे हुए हैं। खैर, मुझे यह सब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपके घर में भी कोई ऐसा बालक या बालिका हो जिसकी पत्रिका में विधवा योग हो, तो उसका विवाह पहले घट विवाह करवाया जाए, फिर शालिग्राम जी से विवाह कराया जाए। उसके बाद में जिससे वास्तव में शादी होना है, फिजिकल मनुष्य, उसके साथ में विवाह हो। परंतु उसके साथ में जो विवाह होगा उसमें कन्यादान नहीं करना है। तो आप काफी कुछ हद तक उसके दोषों को शमन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ओरिजिनली मांगलिक लड़की का जिसका विधवा योग हो, ऐसी लड़की का वास्तव में विवाह हो जाए किसी पुरुष के साथ में, और फिर उस लड़की का जिसके साथ उसको जीवन व्यापन करना है उसके साथ विवाह कर दिया जाए, कोर्ट मैरिज, तो उस लड़की के विधवा योग को रोका जा सकता है। यदि किसी भी महानुभाव को अपनी कन्या का ऐसा विवाह करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यानी जिसका 2 विवाह लिखे हुए हैं, 3 विवाह लिखे हुए हैं, या विधवा योग लिखा हुआ है, परित्यागता योग है, तो पहले किसी भी ब्राह्मण बालक से या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में उसका विधिवत विवाह करे, कन्यादान करे, और फिर जिसके साथ में वास्तविक जीवन गुजारना है उसको सौंप दे। उस समय कन्यादान नहीं करना है, फेरे नहीं लेना है, तो इस दोष से बचा जा सकता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। यह चीज इसलिए मैं बता रहा हूं कि ईश्वर के द्वारा लिखे गए बहुत से कर्म और दोष जिसका फल भोगना है, उनको मनुष्य अपने स्वयं के हाथों से भुगतवा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप अपने बच्चों की
पत्रिका चेक करवाना चाहते हो या अपनी स्वयं की पत्रिका चेक करवाना चाहते हो या अपने परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका चेक करवाना चाहते हो कि विधवा योग है या नहीं है, परित्यागता योग है या नहीं है, तलाक के योग है या नहीं है, दो विवाह या दो से अधिक विवाह के योग है या नहीं है, तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 और 7987237885। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित दक्षिणा के साथ आप पत्रिका चेक करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें और जीवन में ऐसे दिन नहीं देखना पड़े, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। जय मां।